हालेलुया। जय मसीह की। आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं रेमा ब्रॉडकास्टर्स का कि उन्होंने मौका दिया खुदा के अनुग्रह में कि मैं पास्टर परम आपके बीच में आज का वचन लेकर आऊं। हालेलुया। आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? हालेलुया। मैं इनकरेज करना चाहूँगा इस वक्त रेमा ब्रॉडकास्टर्स को कि इससे पहले कि हम आज के वचन में चलें, रोमियो 10 उसकी 14वीं और 15वीं आयत इस प्रकार से लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसे लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, रेमा ब्रॉडकास्टर्स खुदा ने इस समय में हमारे बीच में लेकर आए हैं, और जब इतना लोग भय की आत्मा में जकड़े हुए हैं, यहाँ पे परमेश्वर का प्रचार हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, और हम सबके आत्मिक पैर कितने ही लोगों के जीवनों में, उनके घरों में पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रेमा ब्रॉडकास्टर्स का और उनकी सारी टीम का। हालेलुया। आज का वचन मेरा विश्वास है कि हमारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए नया है। आमीन। आज का वचन का ऐसा कोई टाइटल नहीं है, बट अगर आप सच में टाइटल देना चाहते हैं तो उसका नाम आप दे सकते हैं, मीट माय फ्रेंड, मेरे मित्र से मिलिए। हालेलुया। और आज का वचन हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय 35 आयत से, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जंप करेंगे, चैप्टर 5 till 23। मार्क चैप्टर 4 verse 35, and then we will go to chapter 5 verse 21। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में ये जो समय है ये विश्व भर के लिए एक चुनौती है, और मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ग्लोबल चर्च है, यूनिवर्सल चर्च है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कि हम परमेश्वर का प्रचार, उसकी प्रेम, आनंद और शांति का प्रचार हम रूह और आत्मा और सच्चाई से भर के कर सकें। हालेलुया। आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। मरकुस उसका 4 चैप्टर वर्स 35 में इस प्रकार लिखा है कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चलें। मेरे प्रियो, ये अभी 4-5 महीने पहले ही हम लोग सब हर्षोल्लास में थे। ये दुनिया अपने अपने कामों में व्यस्त थी। न्यू ईयर मनाया सबने, और सभी कलीसियाओं में एक वादा वचन दिया गया, एक विजन के साथ। जो परमेश्वर की कलीसिया है वो आगे बढ़ रही थी नए साल में, और सबको उम्मीद थी कि जैसे कि हमें इंकरेज किया गया है आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा, तो ये साल हमारे लिए कुछ बड़ा होगा। और हम लोग परमेश्वर में आनंदित होते हुए हम लोगों ने कहा कि आओ हम उस पार चलें। परंतु जैसे कि हम मरकुस 14 में पढ़ रहे हैं कि जब ऐसा ही शाम का समय था, यीशु मसीह एक जगह अपनी मीटिंग ले चुके थे। अब एकदम से उन्होंने अपने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चलते हैं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आगे कहता है
कि और वह भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी, यानी कि जितने भी चेले थे उन्होंने यीशु मसीह को अपनी नाव में आने को कहा, और उन्होंने और भी नावें थी बट यीशु मसीह को उन्होंने स्पेशली अपनी नाव में बिठाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग उस समुद्र की लहरों को पार करते हुए अभी उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि एक बहुत ही भीषण का एक तूफान आया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह उस तूफान में सो रहे थे। आज शायद आपके जीवन में भी एक ऐसा समय आया होगा जब आप कह रहे हैं कि क्या यीशु मसीह सच में सो रहे हैं? क्यों कुछ नहीं हो रहा? मेरे प्रियो, और उस शाम में उस नाव में भी कुछ ऐसा ही मंजर रहा होगा जब ये सारे जो प्रोफेशनल मछुआरे थे, उनको अच्छी तरह से नाव चलानी आती थी, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में वो उस नाव को चला रहे थे और तभी तूफान आया। उनका विश्वास अपनी योग्यता पे था कि हमारे पुरखों ने, हमारे परदादाओं ने हमेशा हमें नाव चलाना सिखाया है और आज भी हम इस तूफान का सामना अपने बलबूते पे, अपने बेस पे करेंगे। परंतु यीशु मसीह को मेरा विश्वास है, हालेलुया, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला जिंदा खुदा है और वो उस वक्त सिर्फ सो नहीं रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है ना ऊँघता है। और उस शाम भी उस नाव में वो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो क्या इनकाउंटर करने जा रहा है। हालेलुया। और जब ये सभी मछुआरे, ये सभी एक्सपीरियंस्ड बोट्समैन, ये लोग घबरा गए तूफान को देख के, और इन्होंने वही किया जो हम करते हैं जब हम परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को नहीं लगाते। उन्होंने कुछ वैसे ही किया जो आदम ने किया था उस बगीचे में, उस आदम की वाटिका में, जब उसका रिश्ता पाप के कारण परमेश्वर से टूट गया और उसने सबसे पहले छुपने की कोशिश की। उसने ब्लेम किया अपनी वाइफ को, उसने ब्लेम किया परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, ये जो तूने मुझे हवा दी, उसने मुझे ये फल खिलाया। और वो कुड़कुड़ाने लगा, और वही कुड़कुड़ाहट की आत्मा मेरे प्रियो उस वक्त उन चेलों के जीवनों में आई जब उन्होंने अपनी आंखें उस नाव में बैठे यीशु मसीह की ओर नहीं लगाई, बट उन्होंने उस तूफान की ओर अपनी आंखों को लगा दिया और उन्होंने कहा, हे यीशु मसीह, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं कि हम विनाश हो जा रहे हैं? वो पास्टर्स थे, वो अपोस्टल्स थे, अरे वो अभिषिक्त थे और वो डर गए तूफानों को देख के। कुछ दिन पहले यूट्यूब पे बराका प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज की जो सीनियर रेवरेंड है सिस्टर बेनेटा फ्रांसिस, उनकी एक वीडियो यूट्यूब पे आई और उन्होंने उस पे इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बताया कि हाल ही के दिनों में बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, परमेश्वर के जन डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनको चिंता है कि आने वाले कल में क्या होगा। मेरे प्रियो, चर्चेस की बिल्डिंग बंद हुई हैं, परंतु चर्च बंद नहीं हुए। परमेश्वर की कलीसिया कभी बंद नहीं हो सकती। परंतु जब यूट्यूब में उस अभिषेक ने ऐसा बोला कि विश्व भर में जो पास्टर्स हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा मुझे इस वचन की ओर लेकर गया, इन प्रेरितों की ओर लेकर गया जो उस तूफान को देख के इसी प्रकार से डर गए और उन्होंने अपनी आंखें
उस तूफान की ओर लगाई, ना कि शांति के राजकुमार यीशु मसीह की ओर। हालेलुया। आज हमारे पास एक मौका है प्रियो कि जब हम इन तूफानों में से गुजर रहे हैं, हम दूसरों के लिए एक उजियारा बन के चमके मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको एक ज्योति के समान इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। सियारा बाबा माशे खेरे डेरे डेरे। परमेश्वर जो कुछ भी इन वचनों को सुन रहा है प्रभु, डिप्रेशन का आत्मा उनको छोड़ के जा रहा है। आप में से कई लोग हैं जिनको रात को ठीक से नींद नहीं आ रही, आपको अपना भविष्य की चिंता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम चिंता ना करो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम बढ़ते हैं, कि यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा शांति को डिक्लेयर किया उस स्थान पे, और जितने भी तूफान थे, आंधियां थी, वो सब शांत हो गई। आमीन। आज वो जिंदा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में है, और वो चाहता है कि हम अपने जीभ से वो अंगीकार करें जिससे परमेश्वर यहोवा के नाम को हम ऊंचा उठाएं अपने जीवनों के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा। हमारी जुबान से आज हम क्या अंगीकार करें मेरे प्रियो? ये सवाल आज हमने एक दूसरे से पूछना है, क्योंकि हमारी जुबान में एक रिवाइवल छुपा है, हमारी जुबान में उत्तर छुपा है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के नाम को गैर कौमों में हम फैलाने पाए, ताकि इस वचन को हम सारे संसार में फैलाने पाए। जब चारों ओर निराशा है, आज परमेश्वर ने हमारे लाइफ में एक पर्पस दिया हमें कि हम उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है 40वीं आयत में, और उसने 39 आयत में उसने कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आज आपकी प्रेजेंस जिस जगह पे आप जाते हैं, वहां पे खुदा एक उत्तर को लेके आ रहा है। 40वीं आयत, और उसने कहा कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक नहीं विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उस वक्त उन चेलों को नहीं मालूम था, वो एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि ये कौन है जिसके कहने से आंधियां भी शांत हो रही हैं, तूफान भी शांत हो रहे हैं। बट आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये रेवलेशन मिला है कि यीशु मसीह कौन है। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जिन्होंने देखा नहीं और तो भी वह विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर आज आपने विश्वास किया है, अगर आपको खुद को मसीह कहते हैं, यू आर आंसर कैरियर। ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करने वाली सामर्थ्य यीशु मसीह ने आपको और मुझको दी है। हालेलुया। और फिर जब आंधी थम गई, कुछ समय बाद ये सारा ग्रुप जो उस नाव में था वो उस पार पहुंचा मेरे प्रियो, और वो झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे।
आज हमारे पास भी वो साधन उपलब्ध है मेरे प्रियो, कि हम उस पार जाएं आत्मा में, हम उस पार जाएं जहां पे परमेश्वर का दिल धड़कता है, कि हम अपने घुटनों में आके परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें वो देश दे, हमें वो रूहें दे, ताकि हम आपके नाम का प्रचार करने पाए प्रभु। इससे पहले कि जंग जीती जाए मेरे प्रियो, उसकी तैयारी घुटनों पे होके होती है। हालेलुया। मैं आत्मिक जंग की बात कर रहा हूं, जिसका वर्णन इफिसियों 6 में लिखा है कि हमारी लड़ाई खून और मांस से नहीं, परंतु शैतान की उस अंधकार की ताकतों से है। यीशु मसीह कितने सारे चेले थे, परंतु किसी को उस पार के इस व्यक्ति के बारे में नहीं मालूम था, जिसका वर्णन हम आगे पढ़ने वाले हैं। बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि ये व्यक्ति पूरी रीति से डीमन पजेस था, इसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। उसमें हम आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक चीज जो मुझे बहुत व्याकुल करती है और खुद की लाइफ को भी एग्जामिन करने के लिए उत्साहित करती है, मरकुस 5 उसका पहली आयत, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। जब उस पार थे तो नाव में यीशु मसीह के साथ उसके बहुत सारे चेले थे। तूफान आया, यीशु मसीह ने उसे डांटा, वो शांत हुआ, वो उस पार पहुंचे, परंतु नाव में से सिर्फ यीशु मसीह निकला मेरे प्रियो। बाकी चेले अपनी कंफर्ट जोन में ही रहे, वो नाव में ही रहे, वो नाव में से बाहर नहीं निकले। मरकुस उसके दूसरी आयत 5वें चैप्टर की, और जब वह नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य, सिर्फ वो अकेला उतरा और कोई भी नहीं उतरा। मेरे प्रियो, आज खुदा चाहता है कि हम अपनी उस नाव से निकलें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां पे एक रिवाइवल को क्रिएट करने के लिए आया, और वो चाहता होगा कि उसके डिसाइपल्स भी, उसके शिष्य भी वहां पर एक रिवाइवल को देखें, उसको क्रिएट करें, उसका हिस्सा बने। बट नहीं, वो सारे के सारे चेले उस नाव में ही बैठे रहे। सिर्फ यीशु मसीह उस कब्रिस्तान में उतरा, क्योंकि उनकी निगाहें अभी भी सिर्फ उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति पर थी, अपने यीशु मसीह की ओर नहीं। इसलिए वो उसके पीछे उस नाव में से नहीं उतरे मेरे प्रियो। आइए आज हम अपने खुदा के दिल को जानें और हम उस नाव में से उतरें, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे साथ एक पार्टनरशिप में होके वो बहुत बड़े बड़े काम करे। कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। वो हमारे साथ मिलके चाहता है कि दुनिया में एक उत्तर को हम लेकर आए, उसकी उपस्थिति को लेकर आए जिसमें छुटकारा है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर हम मरकुस 4 उसका 21वां आयत पढ़ें, जो कि सिर्फ एक चैप्टर पहले है, यीशु मसीह ने कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक लालटेन को, एक दिए को
आप टेबल के नीचे नहीं रखेंगे, आप उसे ऊपर रखेंगे मेरे प्रियो। और ये आत्मिक लालटेन खुदा ने, ये ज्योति यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में जलाई है आज, क्योंकि वो चाहता है कि हम इस जगत की ज्योति बने। हम ऑलरेडी हैं, हम जानते हैं, बट क्या हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हैं? वो चेले उस दिन उस नाव से ना निकले मेरे प्रियो, और खुदा ने, यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री उस स्थान पे अपने आप की, अकेले की। परंतु आज परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक पार्टनरशिप पे होके बड़े अद्भुत काम करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया तो उसका आत्मा हमारे जीवन में है, और खुदा चाहता है कि हम उसकी भरपूरी में आके परमेश्वर के वचन को बांटे, उसके प्रेम, आनंद और शांति को बांटे मेरे प्रियो। वो जो परमेश्वर के चेले थे उनमें भी एक ऐसी ज्योति थी, बट उन्होंने अपनी उस वैल्यू को ना पहचाना। हालेलुया। आज हमारी वैल्यू ये नहीं है कि हमारे पास हमारा बैंक बैलेंस क्या है या हमारा फ्यूचर कैसा है। हमारी वैल्यू ये है कि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए, सारी मानव जाति के लिए बहाया मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि कोई भी उसके प्रेम को जाने बिना विनाश ना हो। इस वायरस के कारण हमने देखा आसपास हमारी कितनी मृत्यु हुई है प्रभु, विश्व भर में, और परमेश्वर का दिल रोता है उन लोगों के लिए जो उसको जाने बिना इस दुनिया को समाप्त करते मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो आज एक अवसर खुदा आपके जीवनों में देना चाहता है। हालेलुया। ये वो ग्रेस, वो अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है उस व्यक्ति के बारे में कि वह व्यक्ति कब्रों में रहता था और कोई भी जंजीरें उसको पकड़ के नहीं रख सकती थी। उस स्थान के लोग उसे बहुत परेशान थे और वो एक आइसोलेटेड जीवन व्यतीत कर रहा था। वो सबसे अलग थलग रहता था और पूरी तरह से वो डीमन पजेस था, दुष्ट आत्माओं द्वारा ग्रसित था मेरे प्रियो। और वचन इस प्रकार से कहता कि वो दिन रात चिल्लाता रहता था। बाइबल के विशेषज्ञ, उनको पढ़ने वाले जो हिस्टोरियंस है उस प्रकार से कहते हैं कि उन दिनों में जिस स्थान पे वो व्यक्ति रहता था वो बिल्कुल किनारे में था उस समुंदर के, और उस समुंदर की बहुत ज्यादा लेंथ नहीं थी, और दूसरी ओर भी पहाड़ थे जिस तरफ से यीशु मसीह इस तरफ आए थे। और रात के समय में यीशु मसीह जब कई बार प्रार्थना करने जाते थे मेरे प्रियो, तो हो सकता है कि उन्होंने इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति की चीख पुकार को सुना हो, और तब पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि मैं इसको मिलने जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर मैं बाइबल को पढ़ता हूं, ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसमें मैं अपने आप को देखता हूं, क्योंकि 2006 में मैं इसी प्रकार से पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। मेरा कोई भविष्य नहीं था और मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा था, और उस वक्त मैंने परमेश्वर को चैलेंज किया कि अगर कोई है तो अपने आप को आके दिखाओ,
और यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और उन्होंने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह है जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं। और जब मैंने यीशु मसीह को जाना, मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा जीवन बदला, मेरा दिल बदला। खुदा ने मेरे लाइफ में मुझे एक पर्पस दिया, खुदा ने एक कॉलिंग दिया और एक फ्यूचर दिया जो कि यीशु मसीह में सिक्योर है मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये शांति सिर्फ शांति के राजकुमार के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आ सकती है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। क्योंकि आज से 2020 साल पहले जब यीशु मसीह उस क्रूस पे मार दिया गया, उसे दफना दिया गया और 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। और आज जो कोई भी उसका अंगीकार करेगा, जो कोई भी उसको अपने जीवन में पुकारेगा, परमेश्वर सामर्थी है, अनुग्रही है कि वो आपके जीवन में आए और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। आइए वापस वचन में चलते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने, हो सकता है कि जब वो अपनी रात की प्रार्थना के लिए पहाड़ के उस पार जाते थे तो उन्होंने दूसरे छोर में चिल्लाते पुकारते इस व्यक्ति को देखा होगा या सुना होगा। हालेलुया। और उन्होंने तभी निर्णय किया कि मैं उसको मिलने जाऊंगा। सत्य है वचन जो कहता है कि यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़ के अपनी एक भेड़ को ढूंढने जरूर जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने वचन का अटल है, सत्य है वह। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यीशु मसीह इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से मिलने गया मेरे प्रियो। और खुदा का वचन हमें आगे बताता है कि वह दौड़कर आया और उसने उसे प्रणाम किया। हालेलुया। उसने उसे प्रणाम किया। वह जानता था कि उसके सवालों का उत्तर आज यीशु मसीह स्वयं उसके सामने आ गया है। बट वहां पे जो दुष्ट आत्माएं थी जो उसको घेरे हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि वो उससे बाहर निकले। हालेलुया। 7वीं आयत, और ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, हे यीशु, पर परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे छोड़ दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। दसवीं आयत में लिखा है प्रभु इस प्रकार से, मेरे प्रियो, और उससे कहा कि विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। दुष्ट आत्माएं इस प्रकार से यीशु मसीह से विनती करती हैं कि हमें इस देश से, इस कंफर्ट जोन से बाहर ना भेज। उन दुष्ट आत्माओं का एक पर्पस था कि वो इस व्यक्ति को पूरी रीति से मारे, इसको दंडित करें, और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उस कंफर्ट जोन से बाहर जाए। पर मेरे प्रियो, यहां पे एक सीक्रेट है, एक आजादी का, एक फ्रीडम का। अगर आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं आज, कि आप अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर जाएं, और वहां पे आपके लिए छुटकारा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज परमेश्वर सच में हम सबसे एक बात करना चाहता है मेरे प्रियो, कि क्या हम इस लॉकडाउन को उस प्रकार से ले जिस प्रकार से दुनिया ले रही है, या हम उनके लिए एक उत्तर को लेकर आए। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन दुष्ट आत्माओं ने उनसे गुजारिश की, उनसे कहा कि हमें पास में चर सुअरों में भेज दो। और मेरे प्रियो, इस वक्त उस स्थान पे रात हो चुकी थी और आसपास शायद कोई भी ना था। सिर्फ कुछ चरवाहे होंगे जो
अपने पशुओं को वहां पे चरा रहे थे और उन सूअरों को वहां पे चरा रहे थे। परंतु जब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को डांटा और कहा कि उन सूअरों में चले जाओ, वो सूअर, हम जानते परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चले गए उस स्थान से और एक पहाड़ी से कूद के सभी मर गए, 2000। और तब उन लोगों के बीच में जो वहां पे चरवाहे थे उनमें हड़कंप मच गया और वो लोग शहर की ओर दौड़े ताकि वो सारे शहर को इकट्ठा करने पाए और उनको बताएं कि देखो कितना कुछ हुआ है। और तब वो चरवाहे उन लोगों को उस स्थान पे ले आए और पहले तो उन लोगों ने उस व्यक्ति को जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, उसको पूरे कपड़े पहने, पूरी तरह से सोबर उसको देखा, अच्छी तरह से देखा कि वो अपने पूरे दिमाग में सही हो चुका है और वो डर गए, वो भयभीत हो गए। परंतु जब उन्होंने सुना कि किस प्रकार से वो सारे सूअर मर चुके हैं, मेरे प्रियो, उनका ध्यान वापस अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों पे चले गया, अपनी दुनियावी चीजों पे चले गया। मेरे प्रियो, जब हमारे पास एक गवाही है तो खुदा चाहता है कि आज हम ये ना देखें कि जब हम यीशु मसीह में आए हैं तो हमने क्या खोया, क्योंकि जो मुकुट हमारे लिए आगे परमेश्वर ने रखा हुआ है वो इन दुनियावी चीजों से बहुत बढ़ के हैं। हालेलुया। और सच में इस लॉकडाउन में खुदा कुछ अच्छा निर्माण कर रहा है। यीशु मसीह को देख के लोग इस प्रकार से कहते थे, कैन समथिंग गुड कम आउट ऑफ नाजरत? क्या नाजरत से कुछ अच्छी चीज आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने आपको ना छोड़ा है ना त्यागा है, और वो सच में आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को पैदा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदा इस समय में कई इवेंजलिस्ट को खड़ा कर रहा है। हालेलुया। आप प्रचार करेंगे और मुर्दे जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं कि खुदा नए अनॉइंटेड वर्शिपर्स को उठा रहा है। खुदा अपना सुपर नेचुरल फूंक रहा है आपकी वर्शिप के ऊपर, आपकी आराधना के ऊपर। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु। रेबा से खेरे बेबी ने मम्मा शेखी रे। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो दुष्ट आत्माएं पूरी रीति से उस व्यक्ति को छोड़ के चले गई, परंतु उन लोगों ने कहा यीशु मसीह से कि आप वापस चले जाइए, आपको इस जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं है, थैंक यू सो मच। और यीशु मसीह उन लोगों का सामना स्वयं करता रहा। मेरे प्रियो, उसके चेले आगे इस समय तक नहीं आए, वो अभी भी अपनी नाव में बैठे थे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे थे। आइए हम परमेश्वर के साथ एक पार्टनरशिप में आए, उसके दिल को जाने। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम उसके दिल को जाने। रबा सुखो रेले बेबी नव में शिखी। आठवीं आयत। और जब वह नाव पे चढ़ने लगा तो वह जिस में पहली दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दो। वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी वो यीशु मसीह के पास आके उससे कहने लगा कि यीशु मसीह मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह में आते हैं हमारे लाइफ में एक कॉलिंग आती है, एक पर्पस आता है, और कुछ समय बाद हम अपनी उस लाइफ में जो हमसे आगे हैं उनको देखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है।
बट कई बार शैतान की ओर से हम एक कंपैरिजन को लेकर आते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा, उसमें ये खूबी, उसमें ये है और हमें ये नहीं है। और हम उन लोगों के साथ जाके मिल जाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। परंतु खुदा हमारे इन्फ्लुएंस की जोन को, हमारे क्षेत्र को बड़ा करना चाहता है। यीशु मसीह उस व्यक्ति को कह सकता था कि हां तुम भी आ जाओ, नाव में बैठ जाओ, परंतु उस व्यक्ति की अपनी एक कॉलिंग थी, एक पर्पस था। अगर आज आप यीशु मसीह में आके दूसरों की तरह बनना चाहते हैं तो आप एक डिजास्टर के लिए तैयार हो रहे हैं। और यीशु मसीह इस बात को भली भांति जानता था कि इस व्यक्ति की कॉलिंग मेरे बाकी चेलों से अलग है, बढ़ के है, उस क्षेत्र में है जहां पे मेरा चेला अभी तक कोई भी नहीं गया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाओ, अपने लोगों को बताओ कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि हम अपनी गवाहियां दूसरों में बांटें, हमारे जीवन से उस ज्योति को दिखाएं जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जलाई है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों से दिखाएं कि हम मसीह हैं। आमीन। और दुनिया कैसे जानेगी? हमारे प्रेम के द्वारा कि हम उसके हैं। और यीशु मसीह ने अपने उस चेले को उस दिन रिलीज किया उस जगह पे कि जाओ, जाके अपनी गवाही को सुनाओ। प्रकाशित वाक्य उसके 12 की 11 में इस प्रकार लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, शैतान पे जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ समय पहले मैंने मृत्यु का जिक्र किया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के कारण चारों ओर हम एक मृत्यु के माहौल में, एक शोक के माहौल में रह रहे हैं। परंतु मैं आपको इस बात से आज एक उत्साहित करना चाहता हूं, आपको ये बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि कोरोना वायरस की मृत्यु भयंकर नहीं है, क्योंकि मृत्यु दो प्रकार की है मेरे प्रियो। एक तो शारीरिक मृत्यु जो आनी ही आनी है, जो कि हमारे पाप के कारण इस दुनिया में आया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सभी ने पाप किया, परंतु इस कारण हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए, और उसका उपाय स्वयं यीशु मसीह ने, जिंदा खुदा ने हमारे बीच में लेके आया। जब परमेश्वर आज से 2020 साल पहले आया, सारी दुनिया के पापों के लिए क्रूस पे मारा गया। उसने ताड़ना सही, उसने कोड़े खाए मेरे लिए और आपके लिए, और उसे मुर्दों में डाल दिया गया। परंतु 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जीवित हुआ, और वो जिंदा उम्मीद है सारी मानव जाति के लिए। जो कोई भी इस पे विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, सच में ऐसा ही हुआ। जब यीशु मसीह को उस स्थान से चले जाने को कहा, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई, और वह झील के किनारे था। हालेलुया।
और फिर एक बड़ी बात, एक बड़ी घटना हुई मेरे प्रियो। जब वो उस समय वहां पर एक रिवाइवल को क्रिएट करके जब वो दूसरी ओर आया, तो मेरे प्रियो चीजें सामान्य नहीं थी। जब आप इस लॉकडाउन से दूसरी ओर जाएंगे, जब आप छोटी चीजों में वफादार रहेंगे, तो खुदा लॉकडाउन की दूसरी ओर आपके लिए एक बड़ी बड़ी गवाहियों को तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु मसीह उस स्थान पे परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा किया, जब उसने उस स्थान पे उस मनुष्य को छुटकारा दिया, तो और जब वो यीशु मसीह उसको एक असाइनमेंट दे दी कि जाओ, जाके अपने परिवार में, अपने लोगों में, गैर विश्वासियों में जाके बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। और उसके बाद जब यीशु मसीह अपने उस स्थान पे वापस गया जहां से वो आया था, तो चीजें सामान्य ना थी मेरे प्रियो, क्योंकि वहां पे एक बड़ी भीड़ ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। और वहां पर उस स्थान पर एक सरदार, उस मंदिर का सरदार, हालेलुया, जिसका नाम यायर था, आराधनालयों के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव में गिरा और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में जब यीशु मसीह दूसरी ओर गया तो चीजें उसके लिए सामान्य नहीं थी। आमीन। जब आप लॉकडाउन में छोटी चीजों में वफादार हो रहे हैं और जब आप लॉकडाउन से उस ओर जा रहे हैं, तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह आपकी जीवन में भेज रहा है ताकि आप दूसरों के लिए रिहाई का कारण बने, ताकि आप जो आत्मा में मुर्दे हैं उनको यीशु मसीह के नाम से खड़ा करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। कितने लोग तैयार हैं ये कहने के लिए आज खुदा से कि खुदा हमें वफादार रहना सिखा छोटी बातों में। यीशु मसीह सब कुछ छोड़ के तूफान को पार करके सिर्फ एक इंसान की रिहाई के लिए उस पार गए। क्या आप तैयार हैं? जब आप छोटी चीजों में वफादार होंगे, खुदा उस ओबीडियंस की दूसरी ओर, उस आज्ञाकारिता की दूसरी ओर आपको एक बड़ी भीड़ देने जा रहा है, आपको और रूहें देने जा रहा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे मेरे प्रियो, सिर्फ वही एक उत्तम भेंट हम परमेश्वर के सामने लेके आ सकते हैं। हालेलुया। एक मौका है हम सबके पास कि आज हम परमेश्वर को अपने जीवनों में ग्रहण करें, उसके आत्मा के द्वारा चलाए चलें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हमारे जिंदा खुदा का नाम ऊंचा किया जाए। मेरा विश्वास है कि वचन आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहा है, क्योंकि हम एक बड़े परमेश्वर की आराधना करते हैं जो युगों युगों तक ना बदलने वाला जीवता खुदा है, जो बहुत जल्द वापस आने वाला है। हालेलुया। इस सरमन का टाइटल मीट माय फ्रेंड इसीलिए था क्योंकि यीशु मसीह ने आपको एक मित्र के रूप में बुलाया है। आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा ने मौका दिया, फिर हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।